बैटल थ्रू द हेवंस के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन और यांग हाओ के बीच में फिर फाइट हो गई थी। यांग हाओ शोयन को हराने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है पर शोयन की ताकत के सामने टिक नहीं पाता है। शोयन उसको फिर बहुत बुरी तरह मारता है और जलाकर दूर फेंक देता है। शोयन के स्टाइल से तो गोरेल्म के सोल्जर्स भी इम्प्रेस हो जाते हैं, पर इस जगह पर हम लोगों को यान क्लैन के 2 लोगों को दिखाया जाता है जिससे हम लोगों को रेड लोटस फ्लेम के बारे में पता चलता है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। हम लोग शोयन को देखते हैं जो कि यांग हाओ को हराने के बाद अपने प्लेस में लौटने के लिए तैयार था, पर तभी शोयन को यांग हाओ की आवाज सुनाई देती है जो कि लड़खड़ाते हुए करहाते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं ये हार एक्सेप्ट नहीं करूंगा। कहते हुए यांग हाओ शोयन के ऊपर दोबारा अटैक करने के लिए लड़खड़ाते हुए उठता है, पर तभी एक और पर्सन वहां पर एंट्री लेता है और वो यांग हाओ को रोक देता है। यांग हाओ उस पर्सन को देखते ही रुकता है, कहता है सेकंड ब्रदर। तो यही वो सेकंड कमांडर है जिसको 5th कमांडर शोयन के कंपेरेबल कह रहा था। ये यांग हाओ से कहता है, यांग हाओ तुमने हमारे गू क्लैन को बहुत ही ज्यादा बेइज्जत किया है, इसे और ज्यादा बेइज्जत करने की कोशिश मत करो। यांग हाओ तुरंत ही एकदम शांत हो जाता है, पर फिर सेकंड कमांडर अगले ही पल शोयन के सामने आ जाता है और फिर एक एटीट्यूड के साथ कहता है, शोयन क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम मेरे फाइट के चैलेंज को एक्सेप्ट करो। शोयन सेकंड कमांडर की बात को सुनकर हंसता है, जिसके बाद कहता है, ठीक है अगर तुम यहाँ पर टैग टीम बैटल लड़ना चाहते हो, एक के बाद एक मेरे साथ पिटना चाहते हो, तो मैं तुम्हारे चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट करूंगा, पर मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी टीम जल्दी ही खत्म हो जाएगी। सेकंड कमांडर ये सुनकर गुस्साता है, अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करके शोयन को धमकाता है और फिर कहता है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे जैसे मामूली आदमी के लिए हमारा टैग टीम बैटल अटैक जरूरी नहीं है। लेकिन तभी पीछे से एक ओल्ड आवाज गूंजता है, लिन शियू। लिन शियू इस सेकंड कमांडर का नाम है। अगले ही पल उस जगह पर एक पोर्टल से एक एल्डर की एंट्री होती है। ये गोरेल्म का एल्डर है और इसका नाम गु शुन है। एल्डर गु शुन कहता है, लिंशियू इस जगह पर तमाशा करना बंद करो। लिंशियू तुरंत ही एल्डर की ओर मुड़ता है, झुक जाता है और उसको ग्रीट करता है। एल्डर कहते हैं, तुम यहाँ पर एंशिएंट क्लैन के एक गेस्ट को इस तरह से पब्लिकली चैलेंज कर रहे हो, आखिर ये किस तरह का बिहेवियर है? अभी की अभी तुम सभी लोग पीछे हटो और यहाँ से वापस चले जाओ। लिंशियू कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करता है और तुरंत ही एल्डर की बात को एक्सेप्ट करता है और शोयन की ओर एक पैनी नजर से घूरकर फिर वहां से गायब हो जाता है। लेकिन उसके बाद एल्डर शोयन के पास आते हैं और फिर कहते हैं, मिस्टर शोयन हमें माफ करिएगा, आजकल के ये यंग लड़के इन्हें नहीं पता कि गेस्ट के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, बिना सोचे ये लोग एक्ट कर देते हैं। अब एल्डर इतना ज्यादा पोलाइटली शोयन से कह रहे थे तो शोयन भी एल्डर को ग्रीट करते हुए कहता है, एल्डर थैंक यू, इस जगह पर इंटरवीन करके आपने फाइट को रोका। लेकिन फिर उसके बाद एल्डर अपने टोन को लाउड करके यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी को इन्फॉर्म करते हैं, कहते हैं सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए, एंशिएंट गोरेल्म आज से 3 दिन के बाद खोला जाएगा और उस दिन हम लोग स्पेस गेट के जरिए एंशिएंट गोरेल्म में एंटर करेंगे। इस बात को याद रखिए कि कोई भी एंशिएंट रेल्म में इधर उधर बिना परमिशन के नहीं घूमेगा। अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़े जाता है तो उसे इसके बदले एक कड़ी सजा दी जाएगी। सभी लोग एल्डर की बात को सुनकर एक्साइटेड थे, लेकिन तभी अचानक से शोयन को कुछ फील होता है। शोयन तुरंत ही उस ओर देखता है तो वहाँ पे कोई पर्सन नहीं होता है। ये एक डरावनी फीलिंग थी, पर सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हम लोग शोयन के ग्रुप को देखते हैं जो कि उस कंपटीशन के बाद वहाँ से अपने रूम में रेस्ट करने के लिए जा रहे थे। यहाँ पर माहौल बहुत बढ़िया था, ठंडी हवाएं चल रही थी, पर तभी शोयन को कुछ और फील होता है, वही सेम फेमिलियर फीलिंग, जैसे कोई उसके ऊपर नजर रख रहा हो। शोयन तुरंत ही रुकता है, फिर कहता है, सर आपको छुपकर हमारे पीछे आने की जरूरत नहीं है। पर तभी उस जगह पर हम एक और स्पिरिचुअल बैरियर फॉर्म होता हुआ देखते हैं। वो स्पिरिचुअल बैरियर शोयन को भी कवर कर लेता है और तब वहाँ पर एक पर्सन अपीयर होता है। पर्सन शोयन से कहता है, शोयन मानना पड़ेगा तुम्हारी परसेप्शन स्किल काफी ज्यादा बढ़िया है। शोयन जैसे ही पीछे मुड़ता है देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये लोग और कोई नहीं बल्कि हॉलो सोल के लोग थे। जो पर्सन ये बात कह रहा था उस पर्सन का नाम हुनयान था। शोयन देखते ही अपनी एनर्जी एक्टिवेट करता है और शोयन के बाद शोयन के तीनों दोस्त भी अपने अपने दाउजन एबिलिटीज एक्टिवेट कर लेते हैं। हुनयान चीची देखकर भी बिल्कुल ही रिलैक्स था, कहने लगता है, घबरा मत, मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ नुकसान पहुँचाने के लिए अभी तो नहीं आया हूँ, मैं तो बस तुम्हें देखना चाहता था कि शाओ क्लैन जो कि एक समय इतना ज्यादा पावरफुल हुआ करता था, अब उसकी क्या हालत हो गई है। तुम्हारा शाओ क्लैन तो पूरी तरह से डूब चुका है। हुनयान शोयन को चिढ़ा रहा था, पर लिटिल फेरी डॉक्टर ये चीज देखती ही अगले ही पल हुनयान के ऊपर एक हमला कर देती है।
कहती है तुम हमारे पास आने के लिए इनवाइटेड नहीं हो। पर लिटिल फेरी डॉक्टर जो कि दाओजून के 7 स्टार लेवल पर है, उसके इस अटैक को हुनयान के साथ आए प्रोटेक्टर्स एक साथ अटैक करते हैं और फिर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इससे हमें समझ में आता है कि ये प्रोटेक्टर्स भी कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हुनयान भी उससे कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। हुनयान जिसके बाद एक डेविल स्माइल के साथ शेयन की ओर बढ़ते हुए कहता है तुम्हारे एंसेस्टर शर्सवान, तुम्हें अगर पता ना हो तो बता दूं, मेरे एंसेस्टर के हाथों में पड़ गए थे। उसके बाद उनका क्या हुआ ये तो तुम जानते हो। अब तुमने भी हमारे होल ऑफ सोल को अपोज करा है, इसीलिए मैं हुनयान शर्सवान के डिसेंडेंट यानी कि तुम्हारा भी बिल्कुल वही हाल करूंगा। ये बात सुनकर शेयन गुस्साता है, अपने हाथों को कस लेता है और फिर कहता है तुम्हारे एंसेस्टर ने मेरे एंसेस्टर के साथ जो करा उसका कर्ज तो मैं जरूर चुकाऊंगा और तुम्हें मेरे एंसेस्टर शर्सवान के टॉम के पास बहुत ही ज्यादा बुरी हालत कर गाड़ दूंगा। पर शेयन की इस गुस्से भरी बात को सुनकर ये हुनयान तो हंसने लगता है और फिर कहता है शेयन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कहते हुए फिर एक पोर्टल खोलता है और फिर अपने प्रोटेक्टर्स के साथ वहां से चला जाता है। इसी के साथ यहाँ पर स्पिरिचुअल बैरियर भी हट जाता है। पर हुनयान के इस पावरफुल फीलिंग को महसूस कर शेयन भी शॉक्ड हो जाता है। शेयन को उसका एक और दुश्मन मिल गया जिससे गुरल में शेयन को निपटाना होगा। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब 3 दिन बाद का सीन हमें दिखाया जाता है। सभी लोग स्पेस पोर्टल के जरिए एंशिएंट गुरल में एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर काफी स्पेस बोट एंटर कर रहे हैं जिसमें अलग अलग एंशिएंट क्लैन के लोग हैं। हम लोगों को फिर से शेयन के ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि आराम से इस राइड का आनंद उठा रहे थे, लेकिन तभी उस जगह पर एक पर्सन की एंट्री होती है। ये लोग वही थे जो कि फाइट के दौरान शेयन को देख रहे थे। ये लोग यान क्लैन से थे। शेयन की तारीफ करते हुए कहते हैं शेयन कल का तुम्हारा बैटल बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। शेयन पूछता है तुम लोग कौन हो? तब ये पर्सन बताता है मेरा नाम हुओ स्वान है और मेरी साथी का नाम हुओ जी है। हम लोग यहाँ पर कंपटीशन के लिए यान क्लैन से आए हैं। दोनों ही शेयन को ग्रीट करते हैं और फिर कहते हैं ब्रदर शेयन आपको पता नहीं है पर पिल गैदरिंग कंपटीशन से ही हमारे आपके ऊपर नजर है और हम लोग आपके फ्लेम की ताकत को बहुत ही ज्यादा एडमायर करते हैं। ब्रदर शेयन आप जो इस बार इस एंशिएंट कंपटीशन में आए हैं जरूरी इसका रीजन हेवनली टॉम होगा है ना? शेयन शॉक्ड हो जाता है। शेयन को हेवनली टॉम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। शेयन उनसे उसके बारे में पूछता है तो हुओ स्वान बताता है माफ करिएगा पर शायद आज का शाओ क्लैन हेवनली टॉम के बारे में नहीं जानता है, तो मैं आपको हेवनली टॉम के बारे में बताता हूँ। ये जो हेवनली टॉम है एक ऐसा टॉम है जिसको एंशिएंट टाइम के पावरफुल एक्सपर्ट एंशिएंट टाइम से प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। आपके एंसेस्टर शाओ स्वान का भी टॉम उस हेवनली टॉम के अंदर है। पहले जो पावरफुल एक्सपर्ट थे वो अपनी एनर्जी के कुछ इम्प्रिंट्स हेवनली टॉम में अपने डिसेंडेंट के लिए छोड़ कर जाते थे और जो एनर्जी इम्प्रिंट्स हैं वो फिर उनका एक लिविंग अपीयरेंस फॉर्म कर लेती थी। तो रूल ये है कि अगर आप आपके एंसेस्टर के उस स्पिरिचुअल फॉर्म को डिफीट कर लेते हैं तो आप फिर उन एनर्जी के इम्प्रिंट्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। वो एनर्जी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है और इससे आप अपने स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं। उस हेवनली टॉम में एंटर करने के लिए आपको 8 एंशिएंट क्लैन में से एक होना होगा। बाकी की और कोई दूसरे क्लैन्स इसमें एंटर करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। पर ब्रदर शेयन क्योंकि आप 8 एंशिएंट क्लैन में से एक से आते हैं तो नेचुरली इस बार आप भी उस हेवनली टॉम में एंटर करने के लिए क्वालिफाइड हो गए हैं। शेयन इसकी बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर धीरे से कहता है मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि इस दुनिया में इस तरह का भी एक इतना ज्यादा पावरफुल प्लेस होगा। पर तभी शेयन की नजर एक और पर्सन पर जाकर टिकती है। ये पर्सन भी शेयन को घूर कर देख रहा था। ये पर्सन मास्टर याओ के क्लैन याओ क्लैन से था। सुवान शेयन को बताता है ये जो पर्सन है इसका नाम याओ शिंग जी है और हाँ ये याओ क्लैन से बिलोंग करता है। ये भी आपकी तरह ही एक 8 ग्रेड का मेडिसिनल अल्केमिस्ट है। 8 ग्रेड के इंटरमीडिएट लेवल पर है, इसी वजह से इसको लोग मेडिसिन प्रिंस भी कहकर बुलाते हैं। शेयन शॉक्ड होते हुए कहता है तो ये याओ क्लैन से है। फ्यूचर में शायद शेयन की टक्कर इसी से होने वाली है। लेकिन तभी उस जगह पर एक और पर्सन की एंट्री होती है। ये पर्सन गू क्लैन का भाई सेकंड कमांडर लिन स्यू था। कहने लगता है देखो तो अभी अभी शेयन तुम यहाँ पर आए हो और एशियन क्लैन के लोगों के साथ तुम काफी ज्यादा कोजी हो जा रहे हो। शेयन लिन स्यू की ओर घूर कर देखता है, कहता है तो क्या तुम यहाँ पर मुझसे फिर से फाइट करने के लिए आए हो? लिन स्यू तब कहता है मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करने नहीं आया हूँ बल्कि एक मैसेज पहुँचाने आया हूँ। हमारे ग्रेट कमांडर तुम्हें एक मीटिंग के लिए इनवाइट करे हैं। सभी लोग शांत थे। फिर कहता है सिर्फ तुम्हें इनवाइट करे हैं। शेयन इस इनवाइट को एक्सेप्ट कर लेता है और इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो के ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट
करके बताना कि वीडियो कैसा था। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लेना, चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको देखकर जरूर मजा आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं कल सुबह इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो उसके लिए आपको इस वीडियो पे बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाना है, तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाइए और मिलता हूँ मैं आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर